राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देखें तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। गोवर्धन का विश्व विख्यात गुरु पूर्णिमा मेला, ये पूर्णिमा के दिन होता है, जिस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। ब्रज में इस मेले को एक और नाम दिया गया है, मुड़िया पूर्णिमा। और ये मुड़िया पूर्णिमा मेला उत्तर भारत का एक कुंभ कहा जाता है। और इस कुंभ के मेले में, गोवर्धन के इस मुड़िया पूर्णिमा मेले पे किस कदर आस्था का सैलाब उमड़ता है, आइए उसकी एक झलक आपको दिखा देते हैं। ये आप देख रहे हैं इस वक्त ये मुख्य मथुरा मार्ग है। मथुरा से जो गोवर्धन में आते हैं, गोवर्धन गिरिराज जी धाम में, यहाँ इस वक्त आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। आप बसों की ये पंक्तियाँ देख रहे हैं, लाइन। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा लगभग 1500 बस इस मेले के लिए लगाई है। इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि किस तरह से यहाँ भीड़ उमड़ रही है। जिस तरह से प्रशासन ने दावे किए थे कि 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक की भीड़ उमड़ेगी, तो ऐसे देखकर साफ अंदाज लगा सकते हैं कि भीड़ उससे भी ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि गोवर्धन आने वाले ऐसे 3 प्रमुख मार्ग हैं, एक मथुरा से गोवर्धन मार्ग, एक बरसाना से गोवर्धन मार्ग और एक राजस्थान के डीग से गोवर्धन मार्ग। तीनों मार्गों पर इसी तरह से सैलाब उमड़ रहा है, भीड़ उमड़ रही है। रात के अब लगभग 12 बज रहे हैं और 12 बजे का ये हाल देखिए। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से भीड़ को नियंत्रण करने में लगा हुआ है। चारों तरफ इसको संभालने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस और प्रशासन के लोग हैं। खुद प्रशासन के लोग, एडीएम वित्त राजस्व खुद यहाँ बैठे हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से माइक पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संभालने के लिए खुद प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। जो भी ट्रैफिक पे बसें रुक जाती हैं, अनाउंसमेंट करके बसों को आगे किया जाता है। जो वाहन फंस जाता है उनको तुरंत, तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो इस मेले को सुव्यवस्थित कराने के लिए श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, अव्यवस्था ना हो, उसके लिए यहाँ पूरे व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से गोवर्धन का जो मुड़िया पूर्णिमा मेला है उसमें किस कदर भीड़ उमड़ती है, आस्था का सैलाब। और ये सभी लोग देश के अलग अलग भागों से, अलग अलग राज्यों से गोवर्धन की 21 किलोमीटर की गिरिराज महाराज की परिक्रमा देने आते हैं। 5 से 6 घंटे में परिक्रमा पूरी होती है और परिक्रमा देने के बाद फिर ये यहाँ के जो प्रमुख तीर्थ है मानसी गंगा सरोवर, उसमें स्नान करते हैं, गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं और उसके बाद फिर अपने घरों पर पुनः वापस होते हैं। तो इस तरह से यह आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। और आइए यहाँ पर जो मथुरा के अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व योगानंद पांडे हैं, जो इस मुख्य प्रवेश द्वार में व्यवस्था संभाल रहे हैं, आइए उनसे बात करेंगे और जाने के मेले के बारे में कि किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं और भीड़ का जो दबाव है वो किस तरह से। तो आइए हम आपको बात कराते हैं। तो देखिए मेरे साथ मौजूद हैं एडीएम वित्त राजस्व योगानंद पांडे, जो मथुरा का मुख्य प्रवेश द्वार है, यहाँ की व्यवस्था संभाल रहा है। आइए उनसे जानते हैं। सर बताएं, इस समय जो गुरु पूर्णिमा मेले का क्या आलम है, कैसी भीड़ का दबाव है, व्यवस्था कैसी है? देखिए भीड़ का जो प्रबंधन है वो बहुत ही बेहतर है और जो भी गाड़ियां आ रही है मथुरा से या अन्य जगहों से, उसको व्यवस्थित तरीके से निकाला जा रहा है। जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको प्रॉपर मतलब उनको इज्जत के साथ उनको परिक्रमा मार्ग पे पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साफ़ सफाई का बेहतर प्रबंध है। जो हमारे भंडारे चल रहे हैं वो व्यवस्थित तरीके से चल रहे हैं। पूरी टीम, पुलिस फोर्स, हमारी पूरी मजिस्ट्रेट सारे लगे हुए हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी और नहीं आने दी जा रही है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि साफ़ सफाई के लिए हमारे पास 1200 कर्मचारी राउंड द क्लॉक लगे हुए हैं और साथ ही साथ हमारे 25 गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ और 10 बड़ी गाड़ियाँ लगातार जो है कूड़ा निस्तारण कर रही हैं। इसके अलावा अगर बारिश कहीं हो रही है या बारिश पड़ रही है कभी कभार, तो उसको जहाँ पानी जल भराव हो रहा है उसको भी निकालने के लिए पर्याप्त संख्या में पंप लगाए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि विगत वर्षों से भी बेहतर व्यवस्था हम इस वर्ष देंगे और इसमें आप लोगों का भी सहयोग बहुत अपेक्षित है। हम चाहेंगे कि अगर कहीं भी आप लोगों को कोई दिक्कत महसूस हो रही हो तो कृपया पुलिस और प्रशासन को समय से अवगत कराएं ताकि हम लोग उस समस्या का निराकरण कर सकें। अच्छा पांडे, जिस तरह से इंतजाम किए गए हैं, बसें लगाई हैं, 1000 से ज़्यादा, साफ सफाई कर्मचारी 1200 हैं और जो दावा किया गया भीड़ का 1 करोड़ से अधिक होगी और भीड़ का जो दबाव दिखाई दे रहा है उसको देखकर क्या माने, कितनी भीड़ पहुँचेगी अनुमानित? देखिए अभी अनुमानित भीड़ के बारे में कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जो पूर्णिमा का जो त्यौहार है वो आज से लेकर के कल तक है। तो अभी भीड़ जो है हमारे रेलवे स्टेशन के माध्यम से, रेलवेज़ के माध्यम से, बसों के माध्यम से आ रही है। अभी 12 बजे तक सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। क्या स्थिति है?
तो देखा मेरे साथ मौजूद रहे एडीएम वित्तराज जोगनाथ पांडे, पूरी व्यवस्थाओं के बारे में बताया किस कदर इस बार जो व्यापक इंतजाम किए गए। सबसे ज़्यादा साफ सफाई को, बरसात का मौसम है और अगर थोड़ी सी भी कचरा हो जाए तो व्यवस्था फेल हो जाती है। 1200 लोग यहाँ लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं ये मुख्य मार्ग, लाखों लोग यहीं से जा रहे हैं लेकिन कहीं पर भी कचरा गंदगी दिखाई नहीं दे रही है। ये सिर्फ प्रशासन की व्यवस्थाओं का है। और जैसा हमने बताया कि ये पूरे 21 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग, उसके अलावा जो प्रवेश द्वार, हर जगह पर इसी तरह से साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है और पुलिस प्रशासन के बहुत इंतजाम है। यहाँ रोडवेज की बसें 1000 से अधिक बता के 1500 बसें लगी हैं। रेलवे स्टेशन की बात करें तो 25 अतिरिक्त रेल की गाड़ियाँ यहाँ लगाई गई हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भीड़ का जो आंकड़ा प्रशासन तो पूरी संख्या आने के बाद ही बताएगा, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर जाने का जो अनुमान था वो इस भीड़ को देखकर हम कह सकते हैं कि निश्चित ही भीड़ 1 करोड़ से ऊपर होगी। तो इस तरह से गोवर्धन का प्रसिद्ध जो गुरु पूर्णिमा मुड़िया पूर्णिमा मेला है इस वक्त अपने पूरे सभा पर है और आस्था का सैलाब यहाँ उमड़ रहा है। गोवर्धन गिरिराज महाराज के राधे राधे के जयकारे के साथ भक्त लोग आ रहे हैं और परिक्रमा लगा रहे हैं। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ गोवर्धन से मैं सुशील गोस्वामी।